नमस्कार, आप सभी का न्यूज पीआर पर स्वागत है। मैं हूं रिया। विदेश यात्रा से लौटने वाले बिहार नहीं आए, अब वह देश के अन्य राज्यों में खतरा बन सकते हैं। बिहार सरकार को केंद्र से मिली जानकारी के अनुसार 281 लोगों की सूची है, जिसमें अधिकतर लोगों की तलाश नहीं हो पाई है। सूची के साथ जो नंबर दिया गया है वह सही बता नहीं पा रहा है। अब ऐसे में संदिग्धों की तलाश बड़ी चुनौती हो गई है। बिहार सरकार की तरफ से अभी ऐसे प्रदेशों को भी सूचना नहीं दी गई है जहां बिहार से जारी पासपोर्ट वाले लोग जा रहे हैं या रह रहे हैं। विदेश से लौटे लोगों का नहीं मिलना खतरे की घंटी साबित हो सकती है। बिहार लौटे लोगों की तलाश नहीं हो पाना खतरे की घंटी है। कोरोना के नए वेरिएंट ओमिक्रॉन को लेकर पूरे विश्व में फिर से अलर्ट जारी हो चुका है। सभी के अंदर में वापस से खौफ लौट रहा है। भारत सरकार ने भी राज्य को कह दिया है कि अलर्ट रहें, इस बात का ख्याल रखें कि जो लोग विदेशों से लौट रहे हैं वो आपके राज्य में अगर प्रवेश करते हैं तो प्रॉपर से उनकी टेस्टिंग कराया जाए, क्वारंटीन किया जाए। जी हाँ, क्वारंटीन शब्द अब वापस से लौटने लगा है। इसी क्रम में हाल ही में विदेश यात्रा से भारत के अलग अलग राज्यों में लौटे लोगों की सूची भी संबंधित राज्य को दी गई है, लेकिन सूची में बड़ी समस्या संबंधित व्यक्ति के उस राज्य में नहीं होने को लेकर है जहां से उसका पासपोर्ट जारी हुआ है। केंद्र से बिहार सरकार को जो सूची दी गई उस हिसाब से बिहार में अब तक लोगों की तलाश नहीं हो पाई है। स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे का कहना है कि केंद्र ने 281 लोगों की सूची हमें दी है। इसमें अधिक की संख्या में ऐसे लोग हैं जिनका पासपोर्ट तो बिहार से जारी हुआ है, लेकिन वह मौजूदा समय में बिहार में नहीं है। लेकिन स्वास्थ्य मंत्री ने यह नहीं बताया कि अब ऐसे लोगों की तलाश कैसे की जाएगी, कैसे पता लगाया जाएगा। जी हाँ, ऐसे लोगों की सूचना बिहार संबंधित राज्य को कैसे मुहैया कराया जाएगा, इसका कुछ पता नहीं चल पाया है। अगर राज्य विदेश में आने वाले लोगों से अनजान रहे तो वहां खतरा बढ़ सकता है। पटना में 50% का पता लग सकता है, उसके अलावा कुछ और पता नहीं लग सकता है। बता जाए कि अभी लगातार तलाश जारी है। बहुत सारे लोगों जो है वो विदेश से लौटे हैं और बिहार लौटे हैं। ऐसे में यह समझ नहीं आ रहा कि उनकी तलाश कैसे की जाए, और ओमिक्रॉन का खतरा फिलहाल बढ़ता ही जा रहा है। मुझे उम्मीद है कि हमारे जो सूत्र कहते हैं, जो रिपोर्ट्स बताते हैं, जितने भी अध्ययन हमने किए हैं, दिसंबर के अंतिम सप्ताह तक कुछ न कुछ अलर्ट जारी जरूर किया जाएगा। जनवरी से इसकी शुरुआत की जा सकती है। हालांकि यूपी चुनाव भी है तो ऐसा होगा कि सरकार जो है खेल खेले, लेकिन अपनी सुविधा हमें खुद देखनी है। हमें खुद सावधान रहना है। हम ये नहीं कह रहे कि कुछ बंद कर दो, कहीं कर्फ्यू लगा दो, ये सोल्यूशन नहीं है, लेकिन जागरूकता सोल्यूशन है। हम मास्क लगाएंगे, हम सैनिटाइज़र का इस्तेमाल करेंगे, हम ट्रैवल करेंगे, लेकिन ध्यान से ट्रैवल करेंगे। भीड़ भाड़ में जितना ना हो सके बचने की कोशिश करेंगे, तब जो है हम इससे पूरी तरह से बच सकते हैं और हमारा कोई लॉस भी नहीं होगा। काम भी चलता रहे और सब कुछ स्वस्थ भी रहे, ये भी हमारी जिम्मेदारी है। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। बहुत बहुत शुक्रिया।